ध्यान दो भाई, थोड़ी देर बाद में लिखना ना, पहले समझो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। अब इसके फॉर्मूले वगैरह रूल और रेगुलेशन हमने लिखवा दिया था कंप्लीट, है ना। अब हम बात कर रहे हैं क्या एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल कल आपको दिया भी था घर पे, है ना, बनाने के लिए, या फिर कुछ बच्चों ने यहाँ पर भी बना लिया था। तो मोहन सुबह से हॉकी खेल रहा होगा, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है विल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्लेइंग। उसके बाद में क्या लगाना? ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी, फिर सिंस मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो मोहन सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा होगा, तो इसमें हमें सब्जेक्ट के बीच में क्या हो, यानी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यानी विल हैव बीन, यानी विल और हैव के बीच में क्या लगाना? हमें नॉट लगाना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले सब्जेक्ट यानी मोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसमें फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। टाइम है ना सुबह शाम मॉर्निंग। उसके बाद में हम बात करते हैं क्या मोहन सुबह से हॉकी खेल रहा होगा। तो यहाँ पे विल मोहन, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना हमें। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे विल मोहन हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? यानी शैल और विल, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है। अगला है हमारा डबल एच वर्ब का कि मोहन सुबह से हॉकी क्यों खेल रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेलिंग डबल एच वर्ब पहले लिखना है, वही विल। अब जो ऊपर का है सेम नीचे राइट कर देंगे हम। विल मोहन हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद में क्या मोहन सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। तो विल मोहन नॉट, ये फॉर्मूला और ये दोनों क्या है? सेम। केवल यहां सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है, यहां नेगेटिव होने की वजह से क्या है? नोट। ठीक है। क्या विल मोहन नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में मोहन सुबह से हॉकी क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो सबसे पहले वाही विल मोहन नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? मैं ये जो एग्जांपल है इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? विक्रांत बताओ, बताओ इसका डबल एच। हाँ प्लस, हाँ हाँ वेरी गुड, शाबाश, बैठो। तो आज आपका टेंस का टॉपिक कंप्लीट। लेकिन अब इसके चार्ट के माध्यम से दोबारा से हम रिवीजन करवाना चाह रहे हैं। जो भैया बहन लेट आए थे, सारा जो हमने लिखवाया वो भी तो दोबारा से लिखवा रहे हैं ना, कुछ चेंजमेंट थोड़ी है। केवल एक रूल हमारा बच रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये सब्जेक्ट होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। बाकी तो सारा सब कुछ है, कंप्लीट है ना। तो और ये एग्जाम्पल आपको घर से बनाने हैं सेम ऐसे कैसे। ठीक है। पॉजिटिव का हम इसमें बना देते हैं। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद में सेल का प्रयोग करेंगे, हैव बीन। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ में आएंगे गोइंग टू जयपुर फॉर 2 years। ठीक है। टेंस का चार्ट हम देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करते हैं तो पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ता है। ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस में 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम में सिंगुलर नाउन हो तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ईएस का प्रयोग कब करना है? जब वर्ब के अंत में ओ एक्स ई एच एस एस डबल एस जेड हो तो हमें ईएस का प्रयोग करना। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में एस का, वो सभी वर्ब के साथ में वर्ब के अंत में एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू का प्रयोग कब करना है? जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो, और डज का प्रयोग कब करेंगे? जब ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन हो। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल डबल एच वर्ड आगे लगा देना है, डबल एच वर्ड, उसके बाद में डू डज। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है, बहुत से भैया बहनों की ये कमी शुरू से चली आ रही है। 10 में से 10 नंबर आपके एग्जाम में जो साप्ताहिक टेस्ट होता है उसमें आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? कैपिटल अक्षर, स्मॉल लेटर वगैरह ये आप उल्टे पुल्टे कर देते हो या प्रश्नवाचक चिन्ह भूल जाते हो, ये सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट अक्षर कैपिटल रखना होगा। ये डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू कैपिटल रखना पड़ेगा। तो डू डैश, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस फॉर्मूले में इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, केवल डब्ल्यू एच वर्ड को फर्स्ट में लगाना है और डू डज को क्या कर देना है? स्मॉल कर देना है। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसके अंत में। उसके बाद में फॉर्मूला यहाँ पे आया है पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव की हम बात करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड की हम बात करेंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी अंतर नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब को ही देखना है विशेष। इस हेल्पिंग वर्ब, अगर इस हेल्पिंग वर्ब की जगह ये हेल्पिंग वर्ब होती तो सेम फॉर्मूला है, केवल आईएनजी में लगाना कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद में फिर इजएमआर फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड की हम बात करेंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान हो गई है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ली है, दी है, लिया है और दिया है। दिया है शब्द भी यहाँ पे आएगा, हालांकि मैंने पहले आपको लिखवा दिया था ना, यहाँ पे समय यानी जगह के अभाव की वजह से राइट नहीं कर पाए हैं एक शब्द। उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस है जाओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। है जाओ को विशेष ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस है जाओ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम हेल्प यानी इंट्रीगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लगानी है, तो है जाओ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे? डबल एच वर्ड को फर्स्ट में लगाएंगे, तो डबल एच वर्ड प्लस है जाओ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे शायद नोट का प्रयोग नहीं किया हमने ना, नहीं इसमें होगा, नहीं इसमें होगा, है जाओ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे, तो यही फॉर्मूला रहेगा, केवल डबल एच वर्ड फर्स्ट में लगा देना है, डबल एच वर्ड, उसके बाद में है जाओ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कुछ और सिम बच रहा है प्रेजेंट टेंस, कल शायद ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी, टेंस की सारणी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। अब देखो इसको आप याद कर लोगे तो दी बेस्ट रहेगा, याद नहीं करोगे तो भैया मजबूरी में आपको याद यहीं पे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये सारणी हम एक बार नहीं कम से कम 10-15 बार लिखवाने वाला है। नैरेशन पढ़ाएंगे तब भी लिखवाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे तब भी लिखवाएंगे, करेक्शन ऑफ द वर्ब पढ़ाएंगे तब भी लिखवाएंगे। आ रही ना बात समझ में? तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और ये आपको एग्जाम्पल अभी अपनी रफ कॉपी में बनाना है।